हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 30 डेज और 30 वीडियोस में लेके आने वाला हूं, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम रखने वाले हैं, मैंने कहा था कि सीक्वेंस ही चलेंगे, चैप्टर वाइज चलने वाले हैं और उसी पैटर्न पे हम तैयारी करने वाले हैं जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर बिल्कुल मैंने फर्स्ट लिया है, टॉपिक कंसेप्ट पूरा एक वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। पूरे कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, छोटे छोटे कंसेप्चुअल आपको समझाता चलूँगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये वीडियो। चलते हैं आगे रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ। तो थोड़ा थोड़ा मैं समराइज भी करता हुआ चलूँगा, साथ में क्वेश्चंस भी लूँगा। आई होप कि मैं 1 आवर के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चन करा सकता हूँ पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊँ। ठीक, तो हम बात करते हैं, पहले हम वहीं से कंसेप्ट लेते हैं कि सर कितने क्वेश्चन आपने बताए थे रिलेशन एंड फंक्शन से। तो रिलेशन एंड फंक्शन से जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे वो बताए थे वेरी शॉर्ट आंसर में। मैंने आपको बोला था कि 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स ईच 3 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के हिसाब से हम देखें तो 3 मार्क्स यहाँ से हमारे 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन हमारा था जो शॉर्ट में था, शॉर्ट आंसर में था, वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, तो टोटल जो वेटेज था वो 6 मार्क्स का था, बिल्कुल यही था हमारा। अब हमें 6 मार्क्स, अब आप समझ लीजिए मैं बिल्कुल पेपर के डिज़ाइनिंग के हिसाब से जा रहा हूँ कि जैसे आजकल जो सैम्पल पेपर आ रहे हैं, या हम कहें कि जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया था उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के बिहाफ पर जा रहे हैं। तो अब हम अपने कंसेप्ट के ऊपर आए हैं, तो कंसेप्चुअल यदि हम देखें थोड़ा सा, तो हमारे पास जो टॉपिक हैं वो बने हमारे, सबसे पहले हम बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन। और आप सबको मैंने अपनी जो मेरी प्रीवियस वीडियो मतलब रही है ना, सारी जो प्लेलिस्ट रही है रिलेशन एंड फंक्शन की, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने पूरा डीप समझाया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन। तो वो रिलेशन आप वहाँ जाके देख लीजिए। वैसे आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वो A क्रॉस A होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स। और जो हमारे सिलेबस में है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए जो हमें 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, 3 रिलेशन देखने पड़ते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव, दूसरा हमारा सिमेट्रिक और तीसरा हमारा ट्रांजिटिव। अब मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब किसी भी रिलेशन के अंदर A, A बिलोंग्स टू R हो और जबकि A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल A। कैपिटल A यहाँ पर सेट है, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, हर लेवल के बच्चे के लिए, जो 90 प्लस जाना चाहता है उसे कैसे करना है, और जो केवल एक एवरेज मार्क्स लेके आना चाह रहा है वो कह रहा है कि भाई 80 में से मेरे 45 आ जाएं और 18 मेरे स्कूल से चले जाएंगे, 20 मेरे स्कूल से चले जाएंगे, कुछ ऐसा एक पैटर्न बना के चल रहा है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन कोई भी हो छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं यार, 44 क्वेश्चन हैं करने के लिए, सबके मार्क्स हैं अपने, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर ये बोल रहा हूं कि छोड़ना नहीं है। रिफ्लेक्सिव लिखा गया तो ये लिख के आना है। सिमेट्रिक के लिए हम जाते हैं कि भाई A, B यदि किसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो B, A भी कर जाता है, तो हम कह देते हैं कि सिमेट्रिक है, इतना मैंने कराया हुआ है। आपको यदि डीप जाना है तो आप, मैंने कहा प्ले लिस्ट पर जाइए, रिलेशन फंक्शन डालिए, 12th वाली प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ आपको पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। ट्रांजिटिव, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो डेफिनेटली A, C भी यदि उस रिलेशन में मिल जाता है हमें, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। यदि ये तीनों कंडीशन एक रिलेशन में सेटिस्फाई हो रही हैं तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और मैं आपको बताता हूँ डेफिनेट इक्विवेलेंस रिलेशन पे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं वहाँ पे आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी हमें पेपर का पैटर्न बिल्कुल एज इट इज पता है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों को दिख जाता है तो यदि वो 3 ये प्रॉपर्टीज भी लिख के आ रहा है ना, ठीक, तो वो जो एवरेज बच्चे की मैं हमेशा बात करूंगा वो बच्चा करीब करीब एक आधा नंबर इन पे ले सकता है। तो स्टूडेंट हमें ये देखना है, इसमें मैं 3 आपको छोटे छोटे फॉर्मूले लिखवाना चाहता हूँ क्योंकि ये बेसिक पूछे जा सकते हैं कि किसी भी, अभी इक्विवेलेंस रिलेशन तो जो था रिलेशन का पार्ट है जिसमें आपका एम्पिटी रिलेशन आता है, यूनिवर्सल रिलेशन आता है, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सारे रिलेशन आ जाते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन आ जाता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं।
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n स्क्वायर। ये n क्या है, अब मैंने कह दिया कि भाई एक सेट है मेरे पास जिसका कार्डिनल नंबर 3 है, ठीक है, जिसका कार्डिनल नंबर कितना है मेरा 3 है। तो कार्डिनल नंबर क्या है कि एक सेट में कितने एलिमेंट है, यदि मैं कहूँ कि एक सेट है मेरे पास A और A B C जो है मेरे पास तीन एलिमेंट्स ये हैं, तो जो इनका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनने वाला है वो क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर। मतलब हम यहाँ कहेंगे कि 2 3 का स्क्वायर तो 2 की पावर 9। इससे आगे चलते हैं हम, अब इसी से आगे जा रहे हैं, तो इसमें बात होती है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ये पूछा जा सकता है और ये आईआईटीज वगैरह के जितने भी क्वेश्चंस है उनमें पूछ लेते हैं यार, बिल्कुल नॉर्मल है। तो टोटल नंबर ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन यदि पूछ ले तब कहाँ से लाओगे, वहाँ पर आप बहस थोड़ी करोगे एग्जामिनर से, वहाँ तो एग्जामिनर जो है आपका जो इन्विजिलेटर है वही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आ गया तो कहाँ जाना है यार, यहाँ देख लो ना आराम से, 2n स्क्वायर माइनस n, 2n स्क्वायर माइनस n। देखिए ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2n स्क्वायर माइनस n। सर यार n की वैल्यू 3 है तो हमें निकालना है इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 2 9 माइनस 3 हम कह सकते हैं 2 टू दी पावर 6 जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। किसमें होंगे, जहाँ n जो एक सेट दिया हुआ है वो 3 का दिया हुआ है, ठीक है, जो कार्डिनल नंबर है वो 3 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज 3, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गए, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गए 2 टू दी पावर 6। ओके, फिर टोटल आता है आपका सिमेट्रिक। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो भाई यहां पे भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, n इंटू एन माइनस 1/2 बहुत जगह आपको मिल जाएगा, n प्लस 1/2 ये करेक्ट है आपका, 2n माइनस 1/2 ये होता है। आगे जो भी वीडियोस आएंगी, अभी मैं 12th के हिसाब से प्रिपरेशन करा रहा हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, लिख दीजिए। यदि कोई भी डाउट आता है तो इनके प्रूफ भी अवेलेबल है, वो भी मैं करा सकता हूँ। तो अभी अपने दिमाग में किसी तरह का डाउट नहीं रखना है, कोई भी चीज़ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा है, वो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे। तो अभी हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन का पार्ट है ये है, तो जो हमारी मेन एक्सरसाइज होती है 1.1 वो यहाँ से है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पर, ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करें टोटल सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये हो गया 2। अब जैसे यहाँ की बात कर रहे थे तो सर कितना होगा, तो सीधी सी बात है सर, तो 3 माइनस 1/2 तो 2 क्यूब, और ये हो गया आपका 2/2 1 हो गया, 2 की पावर क्यूब हो गया, 8 आ गए। ओके, चले अब आगे। अब हम बात कर लेते हैं, पहले मैं थोड़ा थोड़ा समराइज कर ही रहा हूं, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर एक बनता भी है क्वेश्चन। तो अभी हम 6 नंबर के लिए जो स्ट्रगल हो रहा है ना भाई, हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो किसके लिए है भाई, 6 मार्क्स के लिए चल रहा है, ठीक। अब देखो पहला क्वेश्चन कैसा आया, मतलब कि चेक वेदर द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन, मतलब जो रिलेशन है वो आर टू आर डिफाइन है, मतलब पहले ही बोल देता है वो कि एफ, अच्छा अभी हम ये 1 1 और 2 पे जा रहे हैं, सॉरी गलती से, ठीक। अच्छा अभी एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अभी हम 1 1 और 2 पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन अ सेट ए हुज एन ए इज इक्वल टू 3, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए जो है ना, एन ए जो है वो 3 है, तो हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल, ठीक। तब अब यहाँ क्या कंडीशन आएगी भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ सकता है, तो 2n स्क्वायर हो जाता,
यदि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ रहा है तब हमने बताया था 2, क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, तब हमारा आंसर अभी मैं पीछे करा के आया हूँ यार, ये बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है। तो 2 की पावर 9 माइनस 3, तो 2 टू दी पावर 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर टोटल पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ट्रांजिटिव का नहीं लिखा है। ट्रांजिटिव के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। मैंने कहा कि यदि कोई भी डाउट आता है, छोटे छोटे टिप्स में देता हूँ, सिमेट्री का पूछ लेता है या उसका पूछ लेता है, ठीक, तो वो मैं क्लियर आपको कराता हुआ चलूंगा। अब हम चल रहे हैं, एक दो क्वेश्चन हम ट्रांजिटिव पे भी लेंगे, लेकिन स्पेसिफाइड फॉर्मूला उसके लिए नहीं अवेलेबल है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, जो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो अभी हम इसी से बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे वो हम इसी से बिल्कुल रिलेटिव कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई कि एक फंक्शन है जो R टू R डिफाइन है यार, ठीक। अब वो कहता है कि रिलेशन जो है ना बिल्कुल सही है कि R टू R डिफाइन है, तो A कोमा B, तो देखिए A इज लेस देन एंड इक्वल B क्यूब। अब यह चेक करना है कि इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक। 1.1 में जाओगे ना तो लगातार 3-4 क्वेश्चन है, इनको एक ही पैटर्न पे करना है। आप प्रीवियस वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट पर जाइए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को मैंने बिल्कुल ब्रेक करके तीनों चीज़ों को ऐसे समझा रखा है। 3 क्वेश्चन है ये, एक इस B क्यूब के ऊपर है, एक A लेस देन इक्वल B है, और एक लेस देन B स्क्वायर है। तो तीनों पर मैंने क्वेश्चन समझाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक। चलिए आगे। तो अब बात आ गई कि भाई ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो भाई बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे इसको एग्री कर जाएंगे कि ये क्या है, कोई भी बच्चा इसे बता सकता है। भाई A कोमा A यदि हम रखते हैं तो बिल्कुल हम कहेंगे कि जो A है वो A क्यूब से छोटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि A क्यूब से छोटा नहीं है, ठीक। लेकिन क्या ये किसी भी रियल नंबर के लिए है, ये भी तो आपको देखना है, ये भी तो हमारी ड्यूटी बन रही है कि क्या ये किसी भी रियल नंबर के लिए बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें देख लेना है। तो हमने देखा कि यार 1 के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट 1,3 और 1,3 के लिए तो नहीं हो रहा, क्योंकि 1,3 इज लेस देन 1/3 का क्यूब, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। और बाद में जब आपको मैंने क्वेश्चन बोला था तो पहले ही बोल दिया था कि जो क्वेश्चन है वो रियल नंबर से डिफाइन है, R टू R डिफाइन हो रहा है रिलेशन जो भी है R2, तो भाई ये तो क्या है, ये जो रिलेशन है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं, सिमेट्रिक के लिए बात करें। जब सिमेट्रिक की बात आई तो यार डेफिनेट है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल क्या दूं कि A कोमा B जो है, देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी बच्चे हैं ना, जो ये मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह के जो अपने, देखो ये 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। हर बच्चे को अपने दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो यहाँ देख रहे हो उस तरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स में केवल 1 2 3 सो ऑन आप लेते हो। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, कभी जेड प्लस लिखा है तो जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के करना है आपको, ठीक। तो यदि रियल आ रहा है तो आप रियल्स को फॉलो करोगे तो रियल के अंदर सारे आ जाते हैं। तो सीधे एग्जाम्पल आपने 1/3 P/Q की फॉर्म में लिया, रेशनल फॉर्म में लिया है। अब A कोमा B, A इज लेस देन B क्यूब, ठीक है भाई, हो गया। कोई ना कोई एक सा एग्जांपल ढूंढ लेंगे, कहाँ से मिला, 1,2 ले लो यार, सबसे बेस्ट है कि भैया 1 और 2 का क्यूब, डेफिनेट है कि 1 इज लेस देन 2 क्यूब, ठीक। तो ये तो प्रूव हो गया। लेकिन क्या ये कहते हैं कि जैसे ही इसने अपनी जगह चेंज करी है, सिमेट्रिक बनना चाह रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि B इज लेस देन A क्यूब? पॉसिबल है क्या? 2 कोमा 1 जब यदि हम करेंगे तो 2 क्या है, 1 क्यूब से छोटा होगा? नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तब हम क्या बोलेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R, बट 2,1 does not belongs to R, then it is not symmetric. ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक। अपने दूसरे एग्जाम्पल तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखो सीधा सिंपल है, यदि क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आ रहा है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लिखा, रिफ्लेक्सिव के बारे में बता रहे हो आप, ठीक है कि रिफ्लेक्सिव ये होता है, यदि ये कंडीशन बनती है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है, प्रूफ कर दिया। आगे चले, सिमेट्री की कंडीशन बताई कि भाई A कोमा B, B कोमा A के
बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, वो नहीं हो रहा है, तो सर ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए जो पेयर लेना है अब हमने लिया कुछ इस तरीके से कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो यार, आप 1,3 ले लो, है ना, मतलब कुछ भी पेयर ले लो। चलो मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, 10 3 2, ठीक है, 10 3 2 लिया हमने। तो अब यहाँ पे जब शुरुआत हुई तो कुछ ऐसे हुई कि अब ये कहना क्या चाह रहा है ट्रांजिटिव के लिए भाई, ट्रांजिटिव के लिए कह रहा है कि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। चलो देख लेते हैं कि भैया 10 रखा हमने, 10,3 का जो पेयर है वो ये कह रहा है सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 जो है वो 3 क्यूब से छोटा है, तो यहाँ पे तो बात चल गई। लेकिन हम आए 3 और 2 पर, तो 3 जो है वो 2 क्यूब से छोटा है, भैया बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक। लेकिन जैसे ही हम 10 और 2 पर गए तो क्या 10 जो है वो 2 क्यूब से छोटा है? नहीं है, ठीक है, नहीं है। तब ये क्या हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। मतलब ये कह रहा है कि A, B सेटिस्फाई कर रहा था, B, C सेटिस्फाई कर रहा है, बट A, C का रिलेशन नहीं बन रहा भाई। A इज ब्रदर ऑफ B, B इज ब्रदर ऑफ C, तो आप कह देते हो ना कि A इज ब्रदर ऑफ C हो गया, ठीक है, ऐसा ही एक रिलेशन बना लेते हो ना, ठीक। लेकिन यहां पर वो रिलेशन नहीं बन रहा है, मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेट मैं बोल रहा हूं आपको बनता है, एनसीईआरटी से भी आता है, तो क्वेश्चन देखिए बनेंगे इस टाइप के। और यदि इन क्वेश्चनों को यदि आप छोड़ के आओगे ना तो फिर मज़ा नहीं है। यदि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है और आप छोड़ देते हो, तो फिर वो जो चीज़ है ना, मेहनत कर रहे हो ना, वही मैं बात कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी की, आप छोटे से पॉइंट से हिल जाओगे, हिलने की जरूरत ही नहीं है, हिलने की आपको बिल्कुल भी एग्जाम में जरूरत नहीं है। आपको मैं करा रहा हूँ सारी चीज़ें, इसीलिए करा रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, मैं एक कंसेप्ट आपको कराता जा रहा हूँ, कंसेप्चुअल आप पढ़ रहे हो चीज़ों को, डीप जाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है अब आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो स्मार्ट स्टडी करनी है तो एक प्रॉपर प्लानिंग हमें हमेशा रखनी पड़ेगी। मैं बस यही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपकी प्लानिंग अच्छी है ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आता है अपने बुक में, एनसीईआरटी से ही है ना, एनसीईआरटी से ही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बच्चे करते हैं, थोड़ा मिस्टेक उसमें कर देते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है भाई। मेरे पास कोई सेट दिया हुआ है, वो कहता है स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3। भाई एक सेट दिया हुआ है मुझे 1, 2, 3, ठीक, और बोल देता है कि आर जो रिलेशन गिवन है ना, तो वो आर है हमारा 1, 2 और 2, 1 दिया हुआ है, ओनली ये रिलेशन बनता है, ठीक। तो कहता है कि ये नॉट बी ट्रांजिटिव, मैं इसमें एक वर्ड और जोड़ देता हूं, नॉट बी ट्रांजिटिव और नॉट बी रिफ्लेक्सिव, तो कोई गलत नहीं है। हाँ, इट इज ओनली सिमेट्रिक। रीजन है हमारे पास, क्योंकि जो दो रिलेशन दिखाई दे रहे हैं ना, वो कहीं भी हमें ये नहीं बता रहे कि भाई 1, 1 दिख रहा है आपको क्या रिलेशन में, बने नहीं रहा। ये 3 एलिमेंट तो हैं, ये तीनों किसी पर्टिकुलर बंदे के गेस्ट तो हैं, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं। कौन सा रिलेशन नहीं बना रहे हैं? जब ये रिलेशन ऐसे कुछ डिफाइन हुआ 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ऐसे कुछ जब रिलेशन डिफाइन हुआ, तो इसने जो रिजल्ट दिया, इसके हिसाब से जो रिजल्ट दिया है, तो इनने केवल 1 और 2 और 2, 1 का रिलेशन दिया। इसने 1, 1 को कुछ भी नहीं बोला, इसने तो दिया ही नहीं है ये तो इसने बोल दिया कि आर में है ही नहीं, 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो भैया ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, ठीक है। देखो इस बात को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझ लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको समझो आप पहले। 1, 2, 3 का जब क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो बनना चाहिए था, लेकिन वो रिलेशन नहीं बना, उसने केवल हमें 2 रिलेशन दिए, 1, 2 और 2, 1, ठीक है भाई। राम श्याम को जानता है और श्याम राम को जानता है, ठीक, एक ऐसा रिलेशन बन गया। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो यार यहाँ तो मुझे रिफ्लेक्सिव तो दिख ही नहीं रहा, राम का राम से कोई रिलेशन नहीं है, श्याम का श्याम से कोई रिलेशन नहीं है,
ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहे दोनों, मतलब एक साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ भाई ये पता चल गया कि राम जो है श्याम के साथ आया था और श्याम राम के साथ आया है, बस उसके अलावा कुछ नहीं, वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है ना, तो वो ए कोमा ए वाला बन रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और ट्रांजिटिव को तो एलिमेंट ही नहीं दिखाई दे रहे कि भैया 1,2 भी कर जाए, 2,3 भी कर जाए और 1,3 भी कर जाए, ऐसा तो रिलेशन ही नहीं बन रहा। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ओनली क्या है आपका सिमेट्रिक है। आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 आपको मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करते जाएंगे। अभी मैं फंक्शंस की तरफ नहीं जाऊंगा, फंक्शन पे जाने से पहले कम से कम आपके लगभग 10 क्वेश्चन तो इससे तैयार हो। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला जो क्वेश्चन हम लेना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन तो हमारे पास है अवेलेबल। चलो सेट से लेते हैं। देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास, ठीक, और वो कुछ ऐसे है 0, 1, 2, 3 कहाँ तक है, 12 तक, सबने देखा होगा, सबने देखा है। ठीक, अब देखिए एक रिलेशन हमारा डिफाइन हो रहा है कुछ ऐसा a, b, ठीक, तो कहता है कि a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक, कुछ ऐसा एक रिलेशन है। अब जब ये रिलेशन आया तो ये तो भाई इस रिलेशन में ना आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों चीज़ें दिखानी है। मतलब ये मुझे बताना है कि ये जो है ना रिलेशन जो है ये कैसा है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया, ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में है। ठीक, जब वो 3 मार्क्स में है, अब करना क्या है, अब बच्चे को पता है कि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो 99.9 ऐसा होगा कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो वो डेफिनेट इक्विवेलेंस होगा, मतलब वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, बस हमें करके दिखाना, जस्ट फॉर्मेलिटीज है। तो हम रिफ्लेक्सिव की तरफ गए, तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव के बारे में बता दें कि यार a कोमा ए बिलोंग्स करता है R से, और जब हम कह देते हैं कि यार ये जो a है ना ये कैपिटल A से का एलिमेंट है, ठीक, तो ठीक है, शुरुआत हो गई अब यहाँ से। तो हमें दिख गया कि यदि मैंने 0, 0 रखा, 1, 1 रखा, 2, 2 रखा, 3, 3 रखा, यार सारे थोड़ी लिखूंगा मैं, 12, 12 तक रख लूँ, ठीक है, 12, 12 तक रख रहा हूँ। जब 12, 12 तक मैंने रखा, ठीक है, तो मुझे a की रिजल्ट मिल रहा है कि भैया यहाँ पर a माइनस ए इज द मल्टीपल ऑफ 4m, 4, ठीक है, ये क्वोशिएंट हो गया m जो है आपका, तो भाई 0 जो है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब ये जो है ना इस R के अंदर मिलेंगे, वो एलिमेंट मुझे उस रिलेशन के अंदर मिलने वाले हैं जो क्या बनाएंगे, जो क्या बनाने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, ठीक है। चले अब आगे, अब बात आती है हमारी सिमेट्रिक। अब जब सिमेट्रिक की बात आई तो भी हम देख लेते हैं। जब सिमेट्रिक पे पहुंचे तो सिमेट्रिक ने बोला कि भाई देख लो यार, मुझे भी चेक कर ही लो, तो a कोमा b और b कोमा a बिलोंग्स टू R होता है, मजा आ गया, ठीक है, कहानी कुछ ऐसी थी। और ये a कोमा b भी पता है कहाँ से होने चाहिए, इस सेट में से ही होने चाहिए, ठीक है, a और b जो है इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए, ये भी है, ठीक है, ऐसा लिख लेना, इसे ऐसे मत लिखना यार, a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू a, ठीक है, एक ही चीज़ है। चले अब आगे, तो मिल रही है कुछ पेयरिंग ऐसी, ढूंढ लो यार, बता दो ना, 0,4, 4,0 मिल रहा है, 0,8, 8,0, तो यार मिल रहे हैं ऐसे, तो बहुत सारे मिल जाएंगे यार, है ना। कहाँ तक जाऊँगा, 12 तक जाना है फाइनाइटी,
टेंशन नहीं, फाइनाइट ही है, ठीक, ऐसे मिलेंगे। तो सीधी सी बात है कि भाई 0,4 यदि मैं रखता हूँ तो मुझे मिलता है बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 0 - 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4m, ठीक, और 4,0 रखता हूँ बिलोंग्स टू आर, तो 4 - 0 इज ऑल्सो 4m, ठीक है, तो इट इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, ट्रांजिटिव की। जब ट्रांजिटिव पे आप पहुंचे तो ट्रांजिटिव पे पहुंचते ही आपको पता चल गया कि भैया यहाँ पे वही है कि a, b का रिलेशन मिल जाए, b, c का भी मिल जाए, तो डेफिनेटली हम कह दें कि भाई a, c भी क्या कर रहा है, बिल्कुल रिलेशन का पार्ट है, मतलब आपस में है कुछ रिश्तेदारी इनकी, ठीक। तो ढूंढो ऐसे पेयर 0,4 भाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि दोनों का जो सब्ट्रैक्शन किया जो हमें डिजिट मिलेगी वो मल्टीपल ऑफ 4 होगी, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिवाइड होगी 4 से, एक ही बात है। 4,8 तो भाई ये भी काम कर गया, 8 - 4 इज 4, ठीक, और 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4, फिर 0,8 यानी बन गया ना पेयर। और ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे, आप केवल एक लिख के दिखा दो यार एक पेयरिंग को, तो 0,4, 4,8 और 0,8 और ले लो यार, 2-4 और ले लेते हैं, मैं डैश कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप ले लो 4,8, 8,12 और 4,12। यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर नहीं देखना है, ये देखना है कि मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं है। इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और हम फाइनली कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब हम चलते हैं ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कराऊंगा नहीं मैं, आपको केवल बेसिक समझाऊंगा, आपने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन आता है ऐसे, यह आया हुआ भी है, आप देख लोगे 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ लिख देगा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 2 है, डिवाइड बाय 2 है, और लो डिवाइड लिख लो यार, डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख लो, मल्टीपल ऑफ 2 भी हो सकता है, डिवाइड बाय 2 भी हो सकता है। अब इजी है, कुछ नहीं करना, जो चीजें आपकी यहां तक जा रही हैं वो अब 6 तक जा रही हैं, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के जो भी सैंपल पेपर यूज कर रहे हो आप, उनके 5-5, 6-6 क्वेश्चन निकाल लो। एग्जाम से पहले यही हमें पैटर्न रखना है, जो 10 दिन का आपको वेटेज मिल रहा है ना, छुट्टी मिल रही है ना, जो वो टाइम पीरियड मिल रहा है, उसमें यही बेनिफिट होगा। अभी आप इसको ऐसे ही तैयार करोगे, देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप तैयारी करोगे तो वीडियो देखने के बाद 5-6 क्वेश्चन एक जैसी सीरीज के किया करो। सैंपल पेपर तैयारी करने का एक ही तरीका है, आज के दिन में, आज पूरे दिन में किसकी तैयारी कराऊंगा, आज मैं किसकी प्रिपरेशन करूंगा, केवल आज मैं फर्स्ट चैप्टर की तैयारी करूंगा, 1.1, 1.2 जो आना है सारे क्वेश्चन। सैंपल पेपर में क्या होता है कि 20 पेपर है हमारे पास, आज जो 20 क्वेश्चन, आप कितने क्वेश्चन हो गए अब आपके पास, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अल्टरनेटिव चॉइस थी तीनों में, राइट। 6 क्वेश्चन हर सेट में हो गए, और एक क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, 7। यदि 20 सेट हैं आपके पास, तो करीब 150 क्वेश्चन आप किसके करोगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के करोगे, फंक्शन के करोगे, ऑन टू 1 1 है ना, जो हम अभी आके लेके आएंगे, तो उन पे प्रिपरेशन करो। तो वो तैयारी करने का एक वे है, बाकी मैं आपको कराता जा रहा हूँ, साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि आज क्या करना है। भाई आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप अपने वो क्वेश्चन, उसमें यार ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चनों को तो आप देखोगे यार ये तो आता है, क्यों, अभी मैंने डिवाइड बाय 2 किया था, अगले वाले पेपर में आ गया मल्टीपल ऑफ 3, तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मैंने मल्टीपल ऑफ 4 का बता दिया, अब मल्टीपल 2 का आ रहा है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यही है कैप्सूल बैच का जो बेनिफिट होने वाला है, वो ये होने वाला है, ऐसे मैं गाइड करता हुआ चलूंगा आपको। चले आगे, अब हम बात कर लेते हैं। अब देखो, जो आज मैंने इसमें कीवर्ड समझाया ना आपको, वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कुछ चीजें हट गई हैं कोविड की वजह से, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन रिलेशन का आपको बेसिक पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, या रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, तो पूछ सकता है, ठीक। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाएंगे थोड़ा सा।
द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन एज आर इज इक्वल टू L1 L2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। मतलब यहाँ जो सेट है ना, जो आपका सेट है वो L1 और L2 कुछ मतलब एक प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइन दी हुई है। वो जो सेट है वो पहले बोल रहा है कि जो रिलेशन दिखा रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको मैं ज़्यादा डीप लेके जाने वाला नहीं हूँ, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा आपको और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि इससे 3 एग्जांपल मैं और बता दूंगा साथ में, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का खेल खत्म कर रहे हैं आज। वो जो कैप्सूल बैच है ना वो आज ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का अपने कैप्सूल खा लेना है आज, ठीक, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनने हैं। तो यार बात आई कि यहाँ तक की कहानी थी हमारी पहले इक्विवेलेंस। तो सर आपने बताया ना कि कोई लाइन है, ये L1 लाइन है, अब इसकी कोई परछाई बन रही है, शेडो बन रही है, बनेगी ना शेडो, कहीं ना कहीं तो बनेगी, मान लो। तो यार वो L1 ही तो है, हम मानते हैं ना, यार ये रॉड खड़ी है, इसकी शेडो बन रही है, तो वो शेडो क्या है, पैरेलल है ना एक दूसरे के। तो सीधी सी बात है कि यदि मैं इनको L1 इज इक्वल टू L2 ले लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई L1 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। जो सेट रिलेशन है ना, एक क्रॉस ए जो रिलेशन है आएगा उसमें वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है L1 के, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया सर, पहला काम आपने खत्म कर दिया, ठीक। दूसरे की तरफ चलते हैं। अब ये हमारी लाइन जो है ना L1, मैंने दूसरी लाइन लिख ली L2, खींच लिया, ये शैडो नहीं बन रही, दूसरी लाइन ली जो पैरेलल दिख रही है। अब इसको चाहे मुझसे बुलवा लो आप कि भाई सिमेट्रिक के लिए कि यार ये जो रिलेशन है ना, ये L1 और L2 बिलोंग्स टू R है, तो मैं बोल दूं L1 परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल L2 और L2 को बोल दूं, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि एक लाइन को मैंने देख लिया और बोल दिया सामने वाले यार ये ना इसके पैरेलल है। अब कोई और आया वो बोलता है ये लाइन इसके पैरेलल, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, सिमेट्रिक है ना, हो गया। अब तीसरी लाइन आ गई, कोई तीसरी लाइन की एंट्री मार दी हमने बीच में, ये L3 है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। अब जब ट्रांजिटिव की कहानी आई तो वो क्या बोला कि L1 ना L2 के पैरेलल है, बिल्कुल करेक्ट है। L2 जो है L3 के पैरेलल है, तो ये दिख रहा है ना साफ, यार रिलेशन देख लो ना। कि मैं कह सकता हूँ ये L3 कहीं भी होती, ये L3 यहाँ हो सकती थी, ठीक है, ये L3 कहीं भी हो सकती थी, उसी प्लेन में हो सकती है, तो कहीं भी होगी, लेकिन है वो पैरेलल। तो सर ये इक्विवेलेंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आई कि भाई इक्विवेलेंस तो हो गया, प्रूफ ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं राइट द इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेटेड टू द लाइन, वो लाइन सॉरी डिलीट हो गई मेरे से, तो अब लिख लेते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। 2y इज इक्वल टू x प्लस 7 लिख लो, शायद वो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 थी, ये थी, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन होनी है, तो भैया आप एक जानते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, स्लोप फॉर्म थी लाइन की। अब हम जानते हैं कि यदि लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। भाई इफ स्लोप्स आर इक्वल ऑफ टू लाइंस देन लाइंस आर पैरेलल, सिचुएशन यही होती है, ठीक। अब यदि स्लोप इक्वल है तो स्लोप ये होता है 2, तो भाई हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस, अब ये जो c है आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है, जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसे हम c बना दें। तो ने कहा राइट द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू द लाइन। अब यहाँ पर c कुछ भी होगा, आप समझ रहे हो ना भाई, एक प्लेन है, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, इनके c अलग है, स्लोप सेम है, पैरेलल है, तो ये आ गया आंसर, ठीक। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, जाते जाते देखो छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बता जाऊंगा। यदि इस रिलेशन को हम परपेंडिकुलर पे लेते हैं, ठीक है, तब क्या ये इक्विवेलेंस हो पाता? शॉर्टकट में देख लो, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, इट इज सिमेट्रिक और इट इज सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव और नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसे पूछा जा सकता है। तो भैया ठीक है ना, एक लाइन है L1 और L2, यदि मैं इन दोनों को कहता कि ये रिलेशन बना रही है L1 परपेंडिकुलर L1, तो इस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि L1 इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन जो होगी वो अपने खुद के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, तो भैया रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही नहीं। हाँ ये बात आ सकती है कि मैं कह सकता हूँ कि L1 परपेंडिकुलर L2, तो यार L2 भी परपेंडिकुलर L1 के, तो इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगी।
मैंने बोला कि यार L1 जो है 90 डिग्री एंगल बना रही है L2 के साथ, ठीक, और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि L2 जो है L1 पर 90 डिग्री बना रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज सिमेट्रिक, ठीक। अब हमने कोई तीसरी लाइन ड्रॉ कर ली और हमने तीसरी लाइन यहाँ ड्रॉ करी, कहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं हम, केवल एक प्लेन की बात चल रही है। हमने बोला कि L1 जो है ना परपेंडिकुलर है L2 पे, यहाँ ये क्लियर हो गया। L2 परपेंडिकुलर L3 है, क्या आप देख पा रहे हो कि L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नहीं है ना, तो यार ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है पेपर में पूछा जा सकता है। बेसिक कंसेप्ट छोड़ने नहीं है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये किसके लिए था? ये लाइंस के लिए था। एक आता है कि एक आपके पास लोकस है, ठीक, और वो एक फिक्स पॉइंट से जितने भी पॉइंट उस लोकस पे हैं उनसे सेम डिस्टेंस रखता है। आप समझ गए होंगे कि वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक। अब वो कहता है कि यार OP एक रेडियस है, ठीक, या हम कोई भी लेंथ मान लें, ये इक्वल होगी, तो हमें ये बताना है इक्विवेलेंस है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप कर लीजिए उस क्वेश्चन को, आपकी NCERT बुक में है। यदि कोई डाउट्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। अब मैं बस आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कराया इसको रिपीट कीजिए, एक बार कर लीजिए, और ये आपका टाइम है, इसका यूज़ कीजिए। और मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।